संसार राम में समाया हुआ है, लेकिन लोगों ने राम जी को भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। अब आज का इंसान भगवान से भी नहीं डरता है। संविधान से तो डरता है, लेकिन राम से नहीं डरता है। मैं तो कहता हूं कि अयोध्या में राम जी के साथ में जिसने छल किया है, अयोध्या में राम जी के साथ में जिसने कपट किया है, अयोध्या में राम जी के साथ में जिसने चोरी किया है, उसको आजीवन कारावास मिलना चाहिए, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जिसने करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के हृदय में ठेस पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है। छोटा व्यक्ति कोई गलती करे उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन समाज को आईना दिखाने वाला, समाज को मार्गदर्शन दिखाने वाला यदि कोई गलती करे तो उस गलती को कदापि नहीं माफ करना चाहिए। तो जिसने राम जी के साथ और राम जी के भक्तों के साथ में अन्याय किया है, अत्याचार किया है, अयोध्या के गर्भगृह में बैठ करके अयोध्या के संत महात्माओं के ऊपर कलंक का टीका जिसने लगाया है, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। ऐसे राक्षसों का कभी भी, ऐसे राक्षसों के ऊपर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति अनजान में गलती करे तो उसको माफ कर देना चाहिए। किसी से अनजाने में भूल हो जाए उसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन कोई अगर 3 साल और 4 साल से लगातार चोरी करता चला आ रहा हो तो वो कदापि क्षमा के लायक नहीं है, वो तो महापापी है, वो तो महाअपराधी है। और ध्यान रखना, भगवान से छल कपट करने वाला, भगवान के भक्तों से छल कपट करने वाला व्यक्ति, उसकी 7 पीढ़ियां नरक में यातनाएं भुगतती हैं, 7 पीढ़ियां दुख सहती हैं, कष्ट सहती हैं। आने वाली संतति उनकी बेकार हो जाएगी। मैंने अपने आंखों से देखा है, बहुत सारी माताएं अपने कांपते हुए हाथों से उस गुल्लक में, उस दान पात्र में पैसे को डाला है। 1-1 रुपया इकट्ठा करके बहुत सारी माताओं और बहनों ने, गरीबों ने जा करके उस दान पात्र, उस पेटी में पैसे को डाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 1-1 रुपया इकट्ठा करते थे, गुल्लक में अपने डालते थे। जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई प्यारे, तो बच्चे अपने गुल्लक को फोड़ करके और कारसेवकों को दे दिया। अगर ऐसे बच्चों का धन कोई व्यक्ति चोरी करता है, ऐसे बच्चों का धन अगर कोई व्यक्ति हरण करता है तो महापाप है, वो महापापी है। और ऐसे लोग कदापि क्षमा के पात्र नहीं हैं। और मैं मांग करता हूं कि सरकार को इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई चोरी करने का साहस ना कर सके। मैंने देखा अपने आंखों से, जिन बच्चों की अवस्था टॉफी और बिस्कुट खाने की थी, वो बच्चे वो चीज ना खा करके और राम मंदिर में ले जा करके अपने पैसे को दान दिया। आज संसार में कलंक का टीका कुछ गिने चुने लोगों ने लगा दिया। कितने सम्मान की दृष्टि से लोग अयोध्या को देखते थे, लेकिन आज यदि कहीं हम लोग बैठ जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, महाराज अयोध्या में तो चोरी हो गई, राम जी के साथ में चोरी हो गई। तो मैं भी कहता हूं कि राम जी के साथ में चोरी जिसने किया है, राम जी भी उसको बख्शने वाले नहीं है। और राम जी भले छोड़ दें, लेकिन वो हनुमान जी की गदा से नहीं बच सकता। हनुमान जी अपने गदा का प्रहार तो जरूर करेंगे। तो इसलिए प्यारे, भगवान के प्रति हमेशा विश्वास रखना, भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा रखना। लेकिन समाज की भी बड़ी विडंबना है।
अगर कहीं छोटा मोटा मंदिर बन रहा हो ना तो कोई दान नहीं देता। जहां पैसे का सदुपयोग होना है वहां कोई पैसा नहीं देना चाहता। अगर अभी गुरुकुल के निर्माण की बात कर दिया जाए तो कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप दान वहीं करें जहां आपके पैसे का सदुपयोग हो सके, नहीं तो दाता भी नरक में जाता है और जो उस पैसे को दुरुपयोग करता है वो भी नरक में जाता है। इसलिए आप लोग दान पुण्य वहीं करें, उन्हीं संत महात्माओं को हमेशा देते रहें जो आपके पैसे का सदुपयोग करें। आज आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है, भंडारा चल रहा है, विष्णु महायज्ञ चल रहा है, आपके नेत्रों के सामने सब आप दिखाई दे रहा है प्यारे, ये पैसे का सदुपयोग है। 1 रुपया आज आप यहाँ दान दे रहे हैं तो भगवान आपको 1000 गुना आपको देंगे। मिले 1 का 10 लगा कर तो देखो, प्रभु की शरण में तो आकर तो देखो। इतने बड़े हाथ भगवान के हैं कि आपकी मनोकामना को भगवान पूर्ण करते हैं। मिले